25 सितंबर को राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का करेंगे शिलान्यास। 1.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। 22 सितंबर को पीएम मोदी का त्रिपुरा का होगा दौरा, जहां त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने तैयारियों का लिया जायजा। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के पुनर्विकसित मंदिर का करेंगे पीएम मोदी उद्घाटन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर का दौरा। पारसमल बोहरा नेत्रहीन विश्व महाविद्यालय का करेंगे दौरा, जहां नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे गृह मंत्री। वायनाड में ओमन चांडी स्मारक सभागार के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी। कहा, मैंने अपना ज्यादातर समय आप सभी से मिलने, आपके घर आने, आपकी समस्याओं को समझने में निकाला है। वायनाड में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का संबोधन। कहा, केरल के मुख्यमंत्री एक विनम्र व्यक्ति हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनमें जरा भी विनम्रता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यशाला का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। साथ ही महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कार्यशाला का भी आयोजन। दिल्ली के डीपीएस द्वारका कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की एक बार फिर से मिली धमकी के बाद स्कूलों में तलाशी अभियान जारी। दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी का मामला। धमकी पर अरविंद केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट। स्कूलों को बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने से छात्रों में डर का माहौल है। माता पिता रोज डर के साए में जी रहे हैं। बीजेपी सरकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। दिल्ली में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। रोहिणी में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में तेज रफ्तार कार का तेज कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। दिल्ली पुलिस का अपराधियों पर बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने छापेमार कार्रवाई को दिया अंजाम। 500 पुलिसकर्मी छापेमारी में शामिल। दिल्ली पुलिस ने 63 गैंगस्टर गिरफ्तार किए। बीजेपी सरकार पर बरसे मौलाना तौकीर रजा खान। कहा, जल्द आए इश्क निंदा पर कानून। हमारे धर्म नबी पर किसी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। सड़कों पर कभी भी उतर सकता है देश का मुसलमान। अयोध्या के फतेहगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रानी सती गेस्ट हाउस में पुलिस की का छापा। छापेमार कार्रवाई में 12 लड़कियां गिरफ्तार। कई सालों से चल रहा था सेक्स रैकेट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल। कन्नौज में सिरफिरे आशिक के घर पहुंचे एसपी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घर से 7 जिंदा कारतूस और एक तमंचा बरामद किया। नोएडा में पुलिस की 2 शातिर चोरों के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और सोने चांदी के जेवरात बरामद। कानपुर देहात में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी मुठभेड़ के दौरान हुआ गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में टोल कर्मियों को टोकना पड़ा महंगा। कर्मचारियों ने दोनों मैनेजरों की जमकर की पिटाई। डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर उसकी हत्या भी की गई। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में युवकों ने एक मोहल्ले में जमकर मारपीट की घटना को दिया अंजाम, जहां छात्राओं की लाइब्रेरी के सामने खड़े होते थे दबंग युवक। स्थानीय लोगों के पूछताछ करने पर युवकों ने की पिटाई। सरकारी गाड़ी से दबंगों ने निकाले लाठी डंडे। बस्ती में कमर्शियल के साथ 6 घरेलू सिलेंडर में लगी भीषण आग। आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप धारण किया है। चारों तरफ मची अफरा तफरी। लखनऊ में रजिस्ट्रियों के फर्जीवाड़े में एलडी के 7 अफसर सहित 23 पर मुकदमा। वहीं अलीगढ़ में फर्जी आईपीएस बनकर युवक पहुंचा क्लिनिक, जहां पर डॉक्टर ने पिता को दी थी धमकी। आरोपी ने खुद को सीआईडी और आईपीएस अफसर बताकर बातचीत की धमकी दी।
कानपुर में लोडर में फंसा स्कूटी का हैंडल जा 400 मीटर तक युवक को घसीटा गया। राहगीरों में मची अफरा तफरी, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। अलीगढ़ में गोलीकांड की सनसनीखेज घटना आई सामने। अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अमरोहा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। परिवार सहित रामकथा सुनने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। मीडिया के सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। लखनऊ में पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का किया गठन। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर टीम का गठन किया गया। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। शाजापुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया गया। अनाधिकृत दुकानों पर होगा अब एक्शन। हरदोई में रिक्शा चालक ने किया धमाकेदार डांस। अपने डांस से सभी का मन मोह लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में 2 सराफा व्यापारियों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आतंकियों से जुड़ा धर्मांतरण गिरोह। आगरा में सखी बहनों वाले कांड में बड़ा खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म वीडियो बनाकर वायरल किया गया। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। अपने चाचा से चल रहा था जमीनी विवाद। न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सुरक्षा में लगे जवानों को मारने के वीडियो जारी कर दी थी धमकी। कई घंटे चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। लखनऊ में यातायात पुलिस ने जारी की नई ट्रैफिक एडवाइजरी। पेपर मिल कॉलोनी से नवनीत राय द्वारा तक चौड़ीकरण कार्य जारी। सुरक्षा कारणों से 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक डायवर्जन। गाजियाबाद में ट्रक की चपेट में आई स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल। सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। जहां सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम। वहीं अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की बातचीत। जहां राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली। कहा केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ हमेशा से खड़ी है। सीबीआई ने पूर्व सीएम हरीश रावत को भेजा नोटिस, जिस पर हरीश रावत ने कहा कि चुनाव के समय ही सीबीआई को मेरी याद आती है। सीबीआई बीजेपी के दबाव में कर रही है काम। मसूरी में गणेश जोशी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब तक करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान। वहीं धरौल्टी में आपदा में प्रशासन की तरफ से राहत कार्य लगातार जारी। हेलीकॉप्टर से राशन वितरित सामग्री भेजी जा रही है। परिवारों को आर्थिक मदद के चेक भी मिले। उत्तराखंड में लगातार बारिशों से हो रहा नुकसान। टूटी सड़कें ठीक करने का काम लगातार जारी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने किया हालातों का जायजा। उत्तराखंड में भारी बारिशों से हुआ बहुत ज्यादा नुकसान। केंद्र ने उत्तराखंड को दी है 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि, जहां पर उत्तराखंड में 2013 के बाद सबसे बड़ी आपदा आई। टिहरी के हेबल घाटी में बाढ़ का कहर। किसानों की फसलें तबाह। प्रशासन ने दिया राहत का भरोसा। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट पर मचा हंगामा। कांग्रेस ने सरकार पर वोट चोरी का लगाया आरोप। 4.5 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जाने का दावा। मंदिर के पास घर में नमाज पढ़ने पर नाराज हुए हिंदू संगठन के लोग। जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ने का विरोध किया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया।
विकासनगर पुलिस को आग बुझाने का प्रशिक्षण, जहां पर फायर स्टेशन ने आग से बचाव की जानकारी दी है। फायर स्टेशन टीम ने आग से निपटने के तरीके बताए। पिथौरागढ़ में मासूम बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। साथ ही दुष्कर्म मामले में एक बार फिर से न्याय की मांग हो रही है। रुद्रपुर में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, सांसद अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। सांसद अजय भट्ट ने देशहित की बात कही। देहरादून में बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा पर हुआ विवाद। श्राद्ध पक्ष में घोषणा को लेकर उठ रहे सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, पितृ शुभ कार्य से असंतुष्ट नहीं। चमोली में मलबे से 16 घंटे बाद निकला व्यक्ति। कुंथरी फाली गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रशासन ने लापता लोगों की तलाश तेज की। देहरादून में सेवा पखवाड़ा की प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान कैंप भी लगाए गए। रुद्रप्रयाग की रीमा देवी बनी आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल। आटा चक्की से परिवार का पालन पोषण करती है। सरकार ने 1.5 लाख रुपए आर्थिक तौर पर मदद की है। देहरादून में 3 दिन से जल प्रलय का असर। टपकेश्वर महादेव मंदिर में मलबा साफ करने का काम जारी। मंदिर के लिफ्ट में भरा मलबा, सफाई का काम शुरू। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा। कार अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। बिहार के नवादा में डायन प्रथा उन्मूलन पर जागरूकता रथ रवाना। मध्य प्रदेश एमपी और डीएम ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के नवादा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 तस्करों को किए गिरफ्तार। साथ ही उसके कब्जे से कार और बाइक बरामद। गुजरात के गोधरा में पुलिस स्टेशन में हुई तोड़फोड़। विशेष समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसरों थाने बुलाने का पर हुआ था बवाल। भड़काऊ पोस्ट वायरल न करने पर थाने बुलाया गया था। दिल्ली में हुआ मिस इंडिया यूनिक 2025 की विजेताओं का भव्य स्वागत। 400 से अधिक प्रतिभागियों ने मिस इंडिया यूनिक में लिया था हिस्सा। फिल्म जगत की सनी बनी ने भी अपना योगदान दिया। आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच होगा। टीम इंडिया का एशिया कप 2025 में सुपर 4 का शेड्यूल हुआ फाइनल। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में जगह पक्की बनाई है। साथ ही पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ होगा महामुकाबला। सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी खास सलाह। कहा, जसप्रीत बुमराह को न सिर्फ ओमान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खिलाना चाहिए। सचिन यादव के शानदार प्रदर्शन से गदगद हुए नीरज चोपड़ा। तारीफों के बांधे पुल। साथ ही विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को दी बधाई। 4 भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह ने रचा सुनहरा इतिहास। उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट जड़े। साथ ही 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलवीर सिंह और अनु रानी का निराशाजनक प्रदर्शन। फाइनल में नहीं बना सके अपनी जगह। अनु रानी महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के क्वालिफाई करने में नाकाम रही। रिलायंस इंफ्रा ने सीबीआई मामले से खुद को अलग किया है। कहा, चार्जशीट का हमारा बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप। वोडाफोन आइडिया का शेयर 12% चढ़ा। जहां शेयरों में उछाल की वजह सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के एचईआर मामले की सुनवाई टली। सरकार से मांगा गया समय। वहीं यूआईडीएआई का नया ढांचा हुआ लागू। अब कोऑपरेटिव बैंक भी दे सकेंगे आधार सूक्ष्म और भुगतान से जुड़ी हुई सेवाएं। जहां पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा। अमेरिका के बाद जापानी एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन आईएनसी की ने BBB रेटिंग को बढ़ाकर BBB+ किया। अरविंदो फार्मा की सहायक इकाई में आग लगने से उत्पादन हुआ प्रभावित। जहां फर्म ने बताया कितना हुआ है नुकसान। कंपनी के APL हेल्थकेयर की यूनिट 4th में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। वहीं हुंडई ने 2030 तक 33 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का रखा लक्ष्य। ईवी पोर्टफोलियो में बड़े विस्तार की तैयारी।
कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बीच ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों में उछाल की संभावना। पिछले 12 महीनों में 18% और 32% गिरे शेयर। अमेरिकी दिग्गज कंपनी एएमडी भारत में चिप डिजाइन और एआई सॉफ्टवेयर कंपनियों में निवेश को है तैयार। एआई पर काम करने वाले पीसी को ताकत देने